हेलो बच्चों, आज हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में जानेंगे। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हम लोग डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब 11th-12th में भी था और बीएससी में हम लोग आज लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कंटिन्यूअस मतलब क्या, जो लगातार चल रहा है, जो लगातार चलते जा रहा है, उसी कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन डिसकंटिन्यूअस जो रुक चुका है, जो एक जगह पे जाके निश्चित पॉइंट पे जाके रुक चुका है, उसी को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। जो लगातार चल नहीं रहा उसी को डिसकंटिन्यूअस। इसका डेफिनीशन क्या है, एक फंक्शन कोई एफ है, जैसे एफ मान लीजिए दैनिक जीवन में हम एफ हैं, एक व्यक्ति हैं जो कि नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए, मतलब हमें जाना है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हम क्या किए, यहाँ से यहीं तक गए, यहाँ पे रुक चुके हैं, तो हम कंटिन्यूअस नहीं हैं। हम वहाँ से यहाँ तक गए, फिर इसे आगे जाते गए, तो इस सिचुएशन में क्या गया, हम कंटिन्यूअस हैं। लेकिन अगर किताबी भाषा में बोले तो ये फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है एट पॉइंट ए पे, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। जैसे एक ग्राफ है, ये एक्स है, ये वाई है, ये कोई यहाँ से यहाँ शुरू किया है, यहाँ पे जाके रुक गया, किसी पॉइंट पे जाके रुक गया, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ये इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। और कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या था, यहाँ से जाते जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। अब देखिए इसके प्रकार जो है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इसके 4 प्रकार है। फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूअस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डी आई। डिस का मतलब डिसकंटिन्यूअस, एफेक्शन मीन्स होता है फंक्शन। फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, रिमूवल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब इस सब के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, अच्छे से समझिए हमारी बातों को। देखिए लिमिट हम लोगों ने पढ़ चुका है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, राइट हैंड लिमिट होता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड में यहाँ का जो अप्रोच करता है वो माइनस पे करता है, और यहाँ का करता है प्लस पे, तो ये LHL हो गया, RHL हो गया। तो फर्स्ट काइंड में होता क्या है कि लिमिट LHL जो है वो और लिमिट RHL वो दोनों एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट मतलब पता है आपको, लिमिट दिया उसका वैल्यू आ जाए 0 से लेके कुछ भी, तो वो क्या करेगा, कोई भी वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगा, और नहीं कोई वैल्यू नहीं आया तो क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं होगा। इनफाइनाइट आएगा तो एग्जिस्ट नहीं होगा। तो उसी प्रकार दोनों तो एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका भी मान कुछ भी 2 आया, इसका मान 4 आया, कुछ भी हो जाए। लेकिन मान लीजिए इसका मान 2 आया, इसका मान 4 आया, दोनों तो एग्जिस्ट तो किया लेकिन इक्वल नहीं हुआ। 2 4 आया, उसी को बोलते हैं फर्स्ट काइंड, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे इसका भी लिमिट 4 आया, इसका भी लिमिट 4 आया, तब ये फर्स्ट काइंड हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों एग्जिस्ट करेगा, इसका भी मान कुछ भी आ सकता है, इसका भी मान कुछ भी आ सकता है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। बोथ आर एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। तो अगला ये तीनों का तीनों हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।